बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डॉक्टर के लिबास में मरियम की एक और टिकटॉक वीडियो पर थैंक यू बच्चों। मिले ये टिकटॉक वहाँ पे बना लें, क्योंकि लोग देखेंगे तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, 3-4 आपके लोग पीछे लगेंगे। ख्वाजा आसफ की बोंगी और इरशाद भट्टी की तरफ से गरीदा फारूकी की आत्मा रोलने पर सबसे पहले स्क्रीन पर देखें। गरीदा फारूकी एक प्रोग्राम में मौजूद थी और साथ बैठे थे इरशाद भट्टी। गरीदा फारूकी ने नून लीगी बयानिए को आगे बढ़ाते हुए 2024 की धांधली को 2018 से मिलाने की कोशिश की तो जवाब मिला। इस तरह कहते हैं ना कि 2018-2024 एक जैसा, ये मुस्लिम लीगी हैं। अच्छा, ये उनका नैरेटिव है और ये बड़ी कामयाबी से नैरेटिव चला रहे हैं आजकल, चूंकि बेनिफिशियरी हैं ये मुस्लिम लीग के नवाजे हुए लोग। गरीदा फारूकी ने यह भी मुतालबा कर दिया कि इमरान खान माफी मांगे और फिर इरशाद भट्टी ने गरीदा की आत्मा रोल कर रख दी। इरशाद भट्टी ने गिन गिन कर सारी माफियां गरीदा के हाथ पर रख दी। मैं खुद भी कहूंगी कि वाह वाह खान साहब, बड़ी जबरदस्त बात। अगर वो अवाम के सामने माफी मांगे। असगर खान केस में कुछ ऐसा भी था कि जिन्होंने एजेंसी से पैसे पकड़े साबित हुए, कभी माफी मांगी। आईजीआई जब बनी, नवाज शरीफ साहब ने माफी मांगी। मुशर्रफ साहब से डीलिंग करके सरूर पैलेस गए, कभी माफी मांगी। जब ये मशकूक मेडिकल रिपोर्टों पर लंदन गए, कभी माफी मांगी। अब जब गारंटियों भरी और रिस्क भरी वापसी हुई, कभी माफी मांगी। ये जो डॉन लीक्स की थी, कभी माफी मांगी। इस इलेक्शन में पता था अपनी सीट मशकूक है, आकर असेंबली में बैठे कोई माफी का कोई कॉन्सेप्ट। जरदारी साहब के इन्होंने पेट चीरने थे, कभी माफी मांगी। मगर जो 1181 माफियां हैं वो भी तो मंगवाएं। इस पर अजहर सिद्दीकी ने लिखा, इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार कहने वालों को जुल्फकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ की सियासी पैदाइश की सनसनीखेज कहानी इरशाद भट्टी की आतिश बयानी के जरिए सुननी पड़ी तो इनके कानों से धुआं निकलने लगा। गरीदा के शहबाज परवाज के भाई के बारे में महमूद खान अचकज़ई का ये बयान देखें। कहा, नवाज शरीफ से उम्मीद थी कि वो मान जाएगा कि नौजवान बच्चों ने उसे शिकस्त दे दी है। सच ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन पीटीआई जीत चुकी है। इलेक्शन से पहले सब ओहदे तय हो चुके थे। इन्हें क्या पता था कि 8 फरवरी को अवाम का सिलाब आएगा और सब बहा कर ले जाएगा। वो हारे हुए जिन्हें जितवाया गया, इनको नींद कैसे आती है? इनका ज़मीर इन्हें मुलामत क्यों नहीं करता? आखिर नवाज शरीफ की अकल ने काम क्यों नहीं किया? इसकी वजह थी मरियम का सीएम बनने का नशा। दोस्त और इनके मशवरे, पुराना क्लिप देखें। इतनी पीटीआई डीमोरलाइज होगी कि नून के लिए वन वे जो है वो इलेक्शन होगा, क्योंकि उनके जो गैर मारूफ अफराद हैं उनको टिकट मिलेंगे और वो डीमोरलाइज होंगे। समीना पाशा ने ट्वीट किया, कभी कभी मैं सोचती हूँ वो शख्स कैसा होगा जो खुद जानता है कि इसे एक कैंसर की मरीजा बुजुर्ग खातून ज़मीर की कैदी ने शिकस्त दी है और वो ताकत के जोर पर उसकी फतह छीनकर कुर्सी पर बैठा है। वो कैसा शख्स होगा? इस पर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया, बेहिस, खुदगर्ज और बुजदिल होगा। याद रहे 3 दिन पहले इमरान खान ने अपने आर्टिकल में कहा था कि बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन बातचीत तब होगी जब हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाएगा, हमारे बेगुनाह कारकुनान को रिहा किया जाएगा। अब इनके बस में मुझे कत्ल करना रह गया है, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता। इमरान खान का ये बयान देखने के बाद ख्वाजा आसफ ने अपने मखसूस रंगबाजी वाले अंदाज में लिखा, जब बाल्टी सर पर रखकर फिरता था, जब खेतों में दौड़े लगाता था, उस वक्त आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई की थी। रंगबाजी है सब, साढ़े इंटरव्यू तो जेलों बाहर ना आए। इस पर सहाफी अदील राजा ने जवाब दिया, सर आप जेल में थे कहाँ? आँख की बीमारी का बहाना बनाकर पूरे वक्त तो अस्पताल में पड़े रहे। अयाज सादिक का बेटा आपका डॉक्टर था ना? ख्वाजा आसफ को जवाब देते हुए इमरान अफजल राजा ने लिखा, तुम जेल में रहते तो इंटरव्यू बाहर आते। बाजवे के अंडरवेयर धोने वाले रंगबाज ख्वाजे सारे तो बीमार बन गए थे, अस्पतालों में पड़े थे, आखिर साढ़े इंटरव्यू बाहर नहीं आते। अब कहेगा 2018 और 24 वाला इलेक्शन भी अपने जोर पर जीतता हूँ। अहमद वड़ाइच ने कहा, आप लोगों को जेल से क्या, आप लोगों के जेल से बाहर क्या इंटरव्यू आने थे? हालिया दौर में 2.5-3 साल लंदन रहे, वहाँ से सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते और KFC खाने के सिवा कोई फुटेज तक न आई। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने लिखा, तुम्हारे इंटरव्यू इसलिए कभी बाहर नहीं आए कि ना तुम्हें कभी कातलाना हमले में गोलियां लगी, ना कभी रियासत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम पर यलगार की। तुम एक झिड़की सुनकर लेट जाते थे और लेट जाते हो। तुम पर इतना जोर लगाने की किसी को क्या जरूरत? इमरान खान के आर्टिकल पर सहाफी इरम ज़ईम ने कहा, अडियाला जेल से बड़ा वाज़ेह पैगाम आ गया है, कोई डील नहीं, आईन और कानून की जंग है और जंग सरेआम लड़ी जाएगी। नवाज, शहबाज और जरदारी की सारी जिंदगी की शिट पॉलिटिक्स पर इमरान खान का अकेला एक आर्टिकल भारी है और वो बेशर्म टाउट जिन्हें तमगे मिले, इनकी डील वाली कहानी को भी खान ने लात मार दी है। दूसरी तरफ टिकटॉक बनाने के लिए मरियम नवाज डॉक्टर भी बन गई है। याद रहे, कहा जाता है कि नामालूम वजूहात की बिना पर मरियम को सबसे ज्यादा डॉक्टर की वर्दी पसंद है। दूसरी वर्दी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी थी। स्क्रीन पर देखें, सेहत कार्ड को तबाह करने के बाद अवामी गजब से बचने के लिए झूठे ड्रामे और टिकटॉक बनाई जा रही है। अपने एक नून लीगी वर्कर के घर कनीजों के मुताबिक अचानक बगैर बताए दवाई देने पहुंच गई, जबकि कैमरे और फूल मरियम से पहले पहुंच चुके थे।
खातून ने नवाज शरीफ का जिक्र किया तो मरियम ने फौरन कहा, मुझे नवाज शरीफ ने ही भेजा है कि जाकर दवाई देकर आ। मैंने उन्होंने भेजा है, कह रहे जा जाके दवाई दे के आओ। दूसरी तरफ स्क्रीन पर देखें सेहत कार्ड जो पूरे पंजाब के करोड़ों लोगों के लिए लाखों के इलाज के साथ किराया तक दिया जाता था और ये एक हकीकत थी। जबकि मरियम की आज की वीडियो कि दवाई घर पर दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है, सिर्फ आज की वीडियो बनाने के लिए। हेपेटाइटिस की दवाई पहले ही फ्री है। इस पर सहाफी रिजवान ने ट्वीट किया, उम्मीद है अब किसी को दवाई लेने लंदन नहीं जाना पड़ेगा। चीज अगर हमने टिकटॉक पे चार दिए लोग देखेंगे तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, 3-4 आपके लोग पीछे लगेंगे करने। सीरियसनेस जो है मतलब सबसे बड़ा जो इस वक्त ये इशू है जिसमें मरियम साहब मुझे नजर नहीं आ रही, जो उनको नजर आ रही है वो वीट का क्राइसिस है, वीट प्रोक्योरमेंट का मसला है। किसान मारा गया सारे का सारा, बाहर वो फील्ड में जाएं और किसानों से मिलें, ये टिकटॉक वहां पे बना लें। मियां असलम इकबाल ने लिखा, मुफ्त इलाज करने वाला सेहत कार्ड जैसा इनकलाबी मनसूबा बंद करके शोबदाबाजी की दुकान खोल दी गई है। लाइट्स कैमरा एक्शन, वज़ीर आला हर वो काम कर रही हैं जिसमें टिकटॉक पर वायरल होने का मकसद पूरा हो जाए और अवाम के असल मसाइल की तरफ तवज्जो ना देनी पड़े। अनवारुल हक काकड़ की लड़ाई पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। इस्लामाबाद के मुकामी होटल में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जिसने इलेक्शन करवाए हैं और एक नून लीगी हनीफ अब्बासी में तलख कलामी हुई थी। हनीफ अब्बासी ने काकड़ को कहा, कसम खाता हूँ आप चोर हैं, आपने गंदम स्कैंडल में पैसे खाए। अनवारुल हक काकड़ ने जवाबी धमकी देते हुए कहा, क्या तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो? अगर मैंने फार्म 47 की बात कर दी तो आप और नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इस पर हमाद अजहर ने लिखा, कहने वाले कहते हैं कि दोनों ही सच्चे हैं। जबकि एंकर इमरान रियाज खान ने कहा, नून लीग की क़यादत को फौरन अनवारुल हक काकड़ से माफी मांगनी चाहिए। अगर इन्होंने पोल खोल दिया तो मियां साहब और इनकी जमात वाकई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो अनवारुल हक काकड़ अगर बोल पड़े फर्ज करें तो पीएमएलएन को वाकई मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि फार्म 47 की जो कहानी है ना वो बड़ी खौफनाक है और वो अगर अनवारुल हक काकड़ की जुबानी आ गई तो फिर तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा पीएमएलएन का। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब ज़ाती हैसियत में अनवारुल हक काकड़ साहब के पास जाकर या उनको बुलवाकर उनसे माफी मांग ली। असद तूर के मुताबिक ये हलाल ब्लैकमेलिंग है। नून लीग इस लेवल पर गिरी है कि अब अनवारुल हक काकड़ जैसे भी जलील हो रहे हैं, मगर गालियां सहाफियों को देनी है। मलिहा हाशमी ने लिखा, दोनों एक दूसरे का सर फाड़ने के दर पे हैं और एक दूसरे के पोल अवाम के सामने खोलने की धमकियां दे रहे हैं। हर गलत काम का इंजाम गलत ही हुआ करता है। सहाफी शाहिद असलम ने ट्वीट किया, जो शफाफ इलेक्शन करवाने आया था वो खुद इलेक्शन के बाद नून लीग को फार्म 47 की धमकियां दे रहा है और नून लीग इसे गंदम दरामद करने के बहरान का जिम्मेदार करार दे रही है। इस कदर हमारा निज़ाम करप्ट और गल सड़ चुका है कि बेहतरी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इतनी बेदर्दी से लूटते हैं, सहूलतकारी करते हैं और फिर इनको पूछने वाला कोई नहीं। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, गंदम की दरामद का फैसला उस मीटिंग में हुआ जिसकी इसहाक डार साहब सरबराही कर रहे थे। पहले इसहाक डार से सवाल करें फिर दूसरों से। इस पर मीर मोहम्मद ने लिखा, लो जी नवा कट्टा खुल गया। ताने बाने आखिर में हर करप्शन के नून लीग से ही जाकर मिलते हैं। सबको हिस्सा मिलता है, खाता भी है तो खिलाता भी तो है। किनको हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया है, बस लूटे ही जा रहे हैं दहाइयों से। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, ये कैसा इत्तेफाक है कि हर उल्टे काम का सिरा इसहाक डार से ही जाकर मिलता है। फयाज शाह ने लिखा, इमरान खान की हुकूमत होती और 85 अरब रुपए की करप्शन का गंदम स्कैंडल आता तो पाकिस्तानी मीडिया ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेना था। लेकिन इस वक्त कब्रिस्तान की सी खामोशी है, क्योंकि जिम्मेदारान के नाम लेते इनके पर जलते हैं